क्या प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार से महागठबंधन को ज्यादा नुकसान होगा? क्या प्रियंका के प्रचार से बीजेपी को कम नुकसान होगा? प्रयागराज से काशी के बीच प्रियंका गांधी की बोट यात्रा से ये सवाल खड़े हुए हैं, जिसमें प्रियंका गांधी ने आज एक बच्ची को साथ लेकर प्रचार किया। नीले रंग की सलवार कमीज पहने ये बच्ची कौन है और क्यों हम इसे प्रियंका पॉलिटिक्स की लिटिल चैंपियन कह रहे हैं? देखिए ये रिपोर्ट और समझिए पूरी बात। प्रियंका गांधी की बोट यात्रा की ये तस्वीर ध्यान से देखिए, जिसमें अचानक एक बच्ची प्रियंका से लिपट जाती है। ये बच्ची प्रचार के दौरान कांग्रेस महासचिव से ऐसे मिलती है मानो ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। इसके बाद प्रियंका गांधी इस बच्ची को लेकर पूरे 10 मिनट तक प्रचार करती है। सवाल यह है कि ये बच्ची कौन है? क्या ये बच्ची प्रियंका गांधी को पहले से जानती थी? प्रियंका ने इस बच्ची को साथ लेकर प्रचार क्यों किया? ये तस्वीरें आपको प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार की याद दिलाएंगी, जो जनता के बीच जाने के लिए सुरक्षा को भी दांव पर लगा देते हैं। सवाल है, क्या कांग्रेस का बेड़ा पार लगाने के लिए प्रधानमंत्री की तरह प्रचार करने वाली है? एक किसानों के ग्रुप से मिली थी, आलू किसान थे वेस्टर्न यूपी से। तो उनमें से एक किसान भाई ने मुझे कहा कि देखिए, चौकीदार तो अमीरों के होते हैं, हम किसान अपने खुद चौकीदार होते हैं। प्रियंका गांधी मंच से भाषण खत्म करके आगे बढ़ती हैं। तभी उन्हें एक बच्चा दिखता है। वो रुकती है, बच्चे को गोदी में उठाकर उसे जनता का अभिवादन करने को कहती है। इसके बाद कार्यकर्ता प्रियंका गांधी को बड़ी सी माला पहनाते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी बच्चे को दूर नहीं करती। बच्चों के साथ मोदी की भी ऐसी ही केमिस्ट्री देखने को मिलती है, जिसमें प्रधानमंत्री कुछ देर के लिए बचपन में लौट जाते हैं। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अच्छे दिन लौटाने के लिए प्रियंका प्रचार के तरीके बदलने जा रही है। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, मैं भी घर बैठ सकती थी, बहुत सालों के लिए बैठी रही थी घर पे। मैं आज क्यों निकली हूँ? इसलिए निकली हूँ क्योंकि देश संकट में है, देश का संविधान संकट में है। प्रियंका गांधी के लिए जूस लेकर खड़ी उनकी एक समर्थक। इन्होंने फूल रखा है और हाथ में जूस रखा है। ये जूस किसके लिए है? प्रियंका गांधी जी के लिए। प्रियंका गांधी आती हैं, सुरक्षा रस्सी को पार करके सीधे महिला के पास पहुंचकर जूस पी लेती है। इसके बाद महिला प्रियंका से दोबारा जूस पीने का आग्रह करती है, जिसे कांग्रेस महासचिव नहीं ठुकराती। चुनाव प्रचार में अनौपचारिक हो जाना अभी तक प्रधानमंत्री की खासियत रही है, जिसके जरिए वो सीधे जनता के दिल में उतर जाते हैं। सवाल ये है, क्या प्रियंका गांधी इस मामले में भी प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने वाली है? बहुत बुरी आदत बना दी है। नेताओं को आप ऊपर खड़ा कर देते हैं, आप नीचे बैठते हैं। इस आदत को बदलिए। सुरक्षा नजरिए से गांधी परिवार हमेशा संवेदनशील रहा है। शायद यही वजह है कि चुनाव प्रचार करने का इस परिवार का अपना स्टाइल है, लेकिन जो स्टाइल प्रियंका गांधी अपनी बोट यात्रा में अपना रही हैं, जानकारों की नजर में उसकी मिसाल मिलना गांधी परिवार में मुश्किल है। जनता को कांग्रेस की तरफ मोड़ने के लिए प्रियंका गांधी मां गंगा की शरण में है। वही मां गंगा
जिसने 2014 में बीजेपी का बेड़ा पार लगाया था। सबसे पहले प्रियंका गांधी ने प्रयागराज के मशहूर लेटे हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रियंका जी, क्या आशीर्वाद मांगेंगी आप भगवान से? यही कि देश का उत्थान हो और देश में शांति हो। और कांग्रेस पार्टी के लिए क्या मांगेंगे आप इस चुनाव में? कुछ नहीं। क्या उम्मीद है मैम 3 दिन की जो आपकी यात्रा? वैसे मैं भगवान से कुछ मांगती नहीं हूँ। इसके बाद संगम के तट पर जाकर गंगा के लिए पहले दिया जलाया। चरणों में फूल माला अर्पित की और आखिर में आचमन किया। प्रियंका गांधी की इस स्टाइल ने जनता में उत्सुकता, कार्यकर्ताओं में जोश और विरोधियों में खलबली मचा दी है। अब वो पप्पू कहता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो मायावती, अखिलेश यादव, पप्पू और पप्पू की पप्पी भी आ गई है। वो प्रियंका क्या पहले हमारे देश की बेटी नहीं थी क्या? ये कांग्रेस बहुरूपियों की पार्टी हो चुकी है। ये राहुल गांधी भेष बदल करके देख लिया। इन्होंने त्रिपुंडधारी बने, जनेऊधारी बने, शिव भक्त बने और फिर केरल में जाके बछड़े को कटवाया और कर्नाटक में आके हिंदुओं को बांटा। इसलिए वोटोक्रेसी का जमाना चला गया। बीजेपी की तरह कांग्रेस अखिलेश मायावती के निशाने पर है, जिससे सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी की एंट्री से मायावती नाराज क्यों है? प्रियंका फैक्टर से महागठबंधन को ज्यादा खतरा क्यों है? प्रियंका गांधी जनसंपर्कों और जो कार्यकर्ता संपर्कों की जो मुहिम है, इससे कांग्रेस को दूरगामी लाभ हो सकता है, लेकिन अगर उसे अल्पकालीन लाभ चाहिए तो उसे महागठबंधन के साथ अपना रिश्ता निकालना चाहिए। एक्सपर्ट ऐसी भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले इलाहाबाद के सिरसा घाट की तस्वीर ध्यान से देखनी चाहिए। सुरक्षा कर्मियों के साथ चल रही प्रियंका गांधी अचानक रुकती है और एक शख्स का फोन उठाकर वापस देती है। ये सिर्फ तस्वीर नहीं, प्रियंका स्टाइल पॉलिटिक्स का वो सबूत है जो प्रियंका गांधी होने का मतलब समझाता है। लेकिन ये तो सिर्फ बानगी है, क्योंकि बोर्ड से उतरकर प्रियंका गांधी जिस सिरसा नगर जा रही है, वहाँ की तस्वीरें बहुत खास है। चौतरफा भीड़ के बावजूद प्रियंका गांधी पूरी सहजता से आगे बढ़ती हैं और सबसे पहले एक महिला समर्थक को गले लगाती हैं। इसके बाद आगे वो एक बुजुर्ग महिला का न सिर्फ हाथ पकड़ती हैं, बल्कि उसे चूमती भी है। इसके तुरंत बाद प्रियंका की मुलाकात एक छोटी बच्ची से होती है, जो प्रियंका को देखते ही गले लग जाती है। नीले रंग की सलवार कमीज पहने ये बच्ची जिस तरह खुलकर प्रियंका को गले लगाती है, उससे प्रियंका को लेकर लोगों की दिलचस्पी और बढ़ जाती है। लेकिन आसपास खड़े लोग तब चौंक जाते हैं जब प्रियंका अपनी नन्ही पार्टनर का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगती है। करीब 10 मिनट तक प्रियंका गांधी इस बच्ची को साथ लेकर सिरसा नगर में घूमती है, मानो ये बच्ची एक गाइड की तरह प्रियंका को रास्ता दिखा रही हो। जब ये जोड़ी आगे बढ़ती है तो एक महिला पहले से जूस लेकर खड़ी होती है। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी भी वहाँ मौजूद होते हैं और कैमरे में प्रियंका स्टाइल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सबूत कैद हो जाता है। प्रियंका गांधी सिरसा नगर में भ्रमण कर रही हैं और देखिए ऊपर में लोग चढ़ के, छोटे छोटे बच्चे वो फूलों की वर्षा कर रहे हैं और फूल माला से उनका स्वागत कर रहे हैं और प्रियंका गांधी भी जो है उनके पास रुक रही हैं। ऐसे ही एक आंटी हैं, ये देखिए, इन्होंने फूल रखा है और हाथ में जूस रखा है। ये जूस किसके लिए है? प्रियंका गांधी जी के लिए। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से जो घर में लोग खड़े हैं, बड़े बुजुर्ग, वो तमाम लोग हाथों में फूल लेकर खड़े हैं और यहाँ पर हर कोई प्रियंका से मिलना चाहता है, प्रियंका को देखना चाहता है।
और ये भी जूस पिलाने के लिए यहाँ खड़ी हुई हैं। अब चूंकि ऊपर भी लोग खड़े हैं और वो तमाम लोग प्रियंका से मिल रहे हैं और प्रियंका भी सबको समय दे रही हैं। सिरसा नगर का जो माहौल है इस वक्त, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये प्रियंका मय हो गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए हर कोई यहाँ पर प्रियंका से मिलना चाहता है, प्रियंका को देखना चाहता है और ये यहाँ पर प्रियंका पहुँच गई हैं और ये जो जूस लेकर खड़ी हैं बहुत देर से इंतजार कर रही हैं उन्हें। और ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये जो है उन्हें जूस पिला रही हैं और इन्होंने सहजता से स्वीकार किया और जूस पी रही हैं और जिन्होंने जूस पिलाया वो भी काफी खुश हैं। पहले इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी, दोनों नेताओं की हत्या के बाद से गांधी परिवार की सुरक्षा हमेशा से कड़ी रही है। शायद इसीलिए जनता से करीबी की इस परिवार की एक सीमा है। गांधी परिवार से जुड़े सदस्य की ऐसी तस्वीरें आमतौर पर नहीं दिखती, लेकिन प्रियंका गांधी इस दूरी को पाटने के लिए पुरानी परंपरा तोड़ने से भी नहीं चूक रही। खास बात यह है कि ये सब करते हुए ये बच्ची प्रियंका गांधी के साथ ही चलती रही, जिसे पहले प्रियंका गांधी गुलदस्ता देती हैं और फिर उसके गले में माला डाल देती हैं। सिरसा नगर की इस पदयात्रा में प्रियंका गांधी हर दरवाजे जाती हैं, जहां पहले से उन्हें देखने और सेल्फी लेने की होड़ मची रहती है। प्रियंका का ये अंदाज लोगों को खूब भाता है, जिससे ये बच्ची आकर्षण का केंद्र बन जाती है। एबीपी न्यूज ने प्रियंका गांधी के साथ दिख रही इस बच्ची के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन हम ये पता नहीं लगा सके कि ये बच्ची कौन थी और क्या पहले भी ये प्रियंका गांधी से मिल चुकी थी। वैसे अपनी बोट यात्रा में बच्चों के साथ प्रियंका गांधी की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले वो मंच पर खड़े बच्चे से भी कांग्रेस का प्रचार करवा चुकी है। ये देखिए। जात पात के मुद्दे ये सब उठाए जाते इसलिए हैं क्योंकि आपका विकास नहीं हो रहा है। सरकार को विकास करना चाहिए, आपकी समस्याओं को सुलझाना चाहिए। जो वर्ग, जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है उनको आगे बढ़ाना चाहिए। अब सवाल यह है कि इस तरह के प्रचार का असर क्या होता है। क्या ये सारी कवायद वोट में तब्दील हो पाती है? इस सवाल पर आप राजनीतिक जानकार अनुज गुप्ता को सुने। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी पर प्रियंका का बात देखिए। 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, तमाम वादे किए गए, बताइए क्या हुआ? मिली नौकरी? हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आए, लेकिन पूरी दुनिया में तो घूमा है। चोर है, चोर है, चोर है। देखिए, बहुत कठिन काम होता है। जो लोग हमेशा दिन भर खुशबू के अंदर रहते हैं, उनके लिए अत्यंत गरीब बच्चों को छूना वही कठिन काम हो सकता है। आप कभी समाज के सबसे गरीब तबके के मोहल्ले में घूम करके देखिए, वहाँ की बदबू आपको वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर देगी। लेकिन उसके बावजूद पहले हमने शिवराज सिंह चौहान जी को भी इस तरह का देखा कि जहाँ देखो वो गले लगा लेते थे बच्चों को, लेकिन वो फिर भी एक सामान्य परिवार से थे। जो नेहरू परिवार है वो इस देश का सबसे बड़ा राजवंश पिछले 50, 60, 70 सालों से है, और उसके सदस्य जब अत्यंत गरीबों के साथ ऐसा प्रेम भरा व्यवहार करते हैं तो उससे जनता पर असर पड़ता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जनता पर असर पड़ता है, लेकिन तुरंत जिस दिन ये घटना है और उसी चुनाव में वो वोट में कन्वर्ट हो जाए, थोड़ा कठिन काम लगता है। जानकार भले ही इसके असर में वक्त लगने की बात कहें, लेकिन बीजेपी और महागठबंधन पर इसका असर अभी से होने लगा है। तभी तो जब कांग्रेस ने महागठबंधन के लिए 7 सीटें छोड़कर दरिया दिली दिखाने की कोशिश की तो मायावती ने इसे ठुकरा दिया। कांग्रेस पार्टी आज गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के लिए, हम इन तीनों के लिए
7 सीटें छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के इस ऑफर को मायावती ने काफी सख्त लहजे में ठुकराते हुए ट्वीट किया। कांग्रेस यूपी में भी पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो यहाँ की सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करके अकेले चुनाव लड़े। हमारा गठबंधन अकेले बीजेपी को पराजित करने में पूरी तरह से सक्षम है। कांग्रेस जबरदस्ती यूपी में गठबंधन के लिए 60 सीटें छोड़ने का भ्रम न फैलाए। कांग्रेस को लेकर मायावती के रुख को अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो के ट्वीट को रिट्वीट कर समर्थन दे दिया। आपको बता दें कि अखिलेश मायावती ने अमेठी और रायबरेली की सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने का ऐलान किया था, जिसके जवाब कांग्रेस 7 सीट का ऑफर दिया। लेकिन दोनों के बीच की इस कड़वाहट ने सवाल उठा दिया कि क्या प्रियंका फैक्टर महागठबंधन को ज्यादा चोट पहुंचाने वाला है। ऐसा मानने वालों में राजनीतिक जानकार अभय दुबे भी शामिल हैं। प्रियंका गांधी की सारी गतिविधियां, चाहे वो भीम आर्मी के नेता, भीम सेना के नेता चंद्रशेखर रावण से उनकी मुलाकात हो, वो भाजपा वोटों के भाजपा विरोधी वोटों को बिखराव की तरफ ले जाने वाली हैं। जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने के बाद वायदा ये किया था कि वे हर जगह भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ये भूमिका होगी? अभी तक वो रिश्ता निकलते हुए नहीं दिखा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का 2019 के चुनाव में भविष्य उस रिश्ते पर निर्भर करेगा। प्रियंका गांधी जनसंपर्कों और जो कार्यकर्ता संपर्कों की जो मुहिम है, इससे कांग्रेस को दूरगामी लाभ हो सकता है, लेकिन अगर उसे कुछ अल्पकालीन लाभ चाहिए तो उसे महागठबंधन के साथ अपना रिश्ता निकालना चाहिए। यानी जानकार मानते हैं कि प्रियंका गांधी की वोट यात्रा से महागठबंधन को ही ज्यादा नुकसान होगा। हालांकि कांग्रेस की कोशिश सवर्ण और मोदी सरकार से नाराज वोटों को भी अपने पाले में करने की है, जिसकी कोशिश प्रियंका गांधी ने शुरू भी कर दी है।